हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो आपका नागपुरी का रामबाण नामक जो बुक आया हुआ है, जो इसमें 25 सेट हैं नागपुरी के, जिसमें ग्रामर और जो आपका बुक है वो सभी इंक्लूडेड हैं। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज़ 1 से स्टार्ट करेंगे, जो आपके तैयारी में, आपके रिवीजन में आपको काफ़ी हेल्प करेगा और जिसके प्रयोग से आप बार बार वीडियो के थ्रू रिवीजन अपना कर सकते हैं और अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बार बार बुक रीड करने में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यह वीडियो आपको आपके टाइम को बचाएगा और साथ ही साथ आपके रिवीजन को एक नया आयाम देगा। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सेट नंबर 1। ऐसे करते करते हम लोग सारा सेट कंप्लीट करेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सेट नंबर 1 के साथ में, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सीडी सिंह नामक कवि कर जन्म स्थान कौन ऐतिहासिक गांव मानल जाएगा। तो यह कौन सा गांव है? आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा खुद से, फिर मैं आंसर बताती हूँ। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर है उमेडंडा। झारखंड दर्पण नाम से मिले वाला काव्य संकलन केकर कृति है के? तो यह किसका कृति है? तो यह कृति है सीडी सिंह का। ये किसका कृति है? यह है सीडी सिंह का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, क्षितिज कुमार राय कौन ऐतिहासिक पुरुष के याद करके कविता लिखे हैं? तो क्षितिज कुमार राय किनके याद में एक कविता लिखे हैं? तो किसके याद में हो जाएगा? तो ये होगा आपका बिरसा मुंडा के नाम से। ठीक है, बिरसा मुंडा के याद में यह बुक लिखे हैं, कविता लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसका आंसर दिया हुआ है बुक पे, वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ शाही, जो कि रॉन्ग आंसर है। ठीक है, विश्वनाथ शाही रॉन्ग है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा। तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे कहीं कहीं पे इनके आंसर में रॉन्ग आंसर दिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग करेक्ट करते हुए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी कर कौन कवि अपन के प्रतीकात्मक रूप से दुबला घास मानेना? दुबला घास मानेना, दुबला घास कौन मानते हैं अपने आप को? क्षितिज कुमार राय मानते हैं। नेक्स्ट है, कौन कवि हमरे के सुतल माइन के नींद से जगाए कर तिहा में कविता लिखे ना? तो नींद से जगाने का तिहा में कौन कविता लिखे हैं? तो ये लिखे हैं भीम महतो। अब बुक में आप देखिएगा तो यहाँ भीमसेन लिखा है, लेकिन भीमसेन नाम का कोई राइटर नहीं है, तो ये हो जाएगा भीम महतो। करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग भी। नेक्स्ट है, छन दु छन नामक काव्य कृति लिखे वाला रचनाकार के हैं? गए तो छन दु छन कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं आपके धनेन्द्र प्रवाही। नेक्स्ट है, नेवहा पानी ढाइर के जियाल मोर पीड़ित मोर श्रद्धा के ले के लग उखराए के देवल काव्य पंथी का रचनाकार के हैं? गए इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं धनेन्द्र प्रवाही। नेक्स्ट है, कौन रचनाकार कहे ना कि गावो फिर नवागीत समय कर ओठ पर? तो ये कौन कहे हैं? ये कहे हैं कुमारी बासंती। नेक्स्ट है, वीर मनक करु सभे गुणगान होना गीत भक्ति से हमरे के प्रेरित करे वाला कवि के है? कहें तो इसके ये कहने वाले कवि कौन है? तो ये हैं हमारे अजीज अंसारी। नेक्स्ट है, माए तो हिस भोली कहिया तक कहिया तक सबके सहबे उनकर बोली काव्य पंथी कर रचनाकार के हैं? कहें तो इसके रचनाकार कौन है? उसके रचनाकार हैं शकुंतला मिश्र। नेक्स्ट है, नागपुरी काव्य इतिहास अनुसार सबसे पहले बरखा बनन पर गीत लिखे वाला कवि के है? तो ये कौन है? सबसे पहली बार जो बरखा बनन करते हुए गीत लिखे थे, तो ये है रघुनाथ शाह। नेक्स्ट है, कौन नागपुरी कवि चुटिया रांची में राम मंदिर के बनवाए हैं? तो जो हमारे रांची में चुटिया नामक स्थान है, वहाँ पे जो राम मंदिर बना हुआ है, वो कौन से कवि बनवाए थे? तो ये बनवाए थे रघुनाथ शाह। नेक्स्ट है, बज्जू राम पाठक कवि नामक कवि कर गीत रचना कौन काव्य धारा में आए हैं? तो बज्जू राम पाठक कौन से कवि धारा में गीत लिखते हैं? तो ये लिखते हैं सगुन भक्ति में, सगुन काव्य धारा में। नेक्स्ट है, पापी प्राण छूटे नहीं झटके नामक काव्य पंथी कौन कवि कहना? तो ये कौन कवि कहते? पापी प्राण छूटे नहीं झटके, तो ये है हमारे महंत घासी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 में पहुंच चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। एक गांधी के व्रकर फूल नामक काव्य कृति कौन कवि का रचना है के? तो ये कौन कवि का रचना है? ये है नईमुद्दीन मिर्ज़ा का। नेक्स्ट है, साथे संगे सभे रंगे क्रांति आइक दागा जागा रे झारखंड कर वीर देव जागा। तो ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं सीडी सिंह, चंद्रदेव सिंह, जिनका पूरा नाम क्या है? सीडी सिंह का पूरा नाम क्या है? चंद्रदेव सिंह। तो ये भी आपको पूछ सकता है।
नेक्स्ट है हमरिन कर धन जन देव मोर भूखे हार तोरब हमरिन उमन जीवन सुखे। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के लेखक के लिखे, तो इसको लिखने वाले कौन हैं? तो इसको लिखने वाले हैं हमारे भरत नायक। नेक्स्ट है देवल में से कौन कवि जगत जननी नामक कविता लिखे? जगत जननी नामक कविता कौन लिखे हैं? शकुंतला मिश्र। नेक्स्ट है मांदी केकर लिखल कहानी है, तो मांदी कौन लिखे हैं? उमेश नंद तिवारी। नेक्स्ट है भरल नदी कर डोंगईत से नामक कविता केकर द्वारा लिखल जाए है? तो भरल नदी का डोंगईत से किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है कुमारी बसंती के द्वारा। नेक्स्ट है हजूर नादिर अली एखने अपने से भेंट करे खोजत हैं, ई कथन केकर कथन के? तो ई किसका कथन है? ये कहा गया है बराहिल के द्वारा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक नाटक सबसे पहले कहाँ छप रहे? तो यह कहाँ छपा सबसे पहले? आदिवासी नामक पत्रिका में। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन नंबर कहेक माने सगरे नागपुर में डहुरा फिराए देल जाए, हर घर से, हर आदमी, हर तबका से और साफ साफ बगावत कर ऐलान हर कोना से फिरंगी कर खिलाफ कर देल जाए। इस अनुवाद नाटक में केकर द्वारा कहल जाए है? तो यह नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? यह कहा गया है विश्वनाथ शाही के द्वारा। नेक्स्ट है तोर बेतरा में शीर्षक रचना में कवि कै ठो सिकरी कर धाइर या लाइर बताए हैं? तो सिकरी का अलग अलग मतलब लेयर में जो सिकरी होता है, मतलब जो चेन होता है गले का में पहनने वाला, कितने लेयर का बताया गया है, कितने धार का बताया गया है, कितने लेयर का बताया गया है? तो यह बताया गया है 4 लेयर का, 4 लेयर। कौन रचना में कहल जाए है कि स्वतंत्रता संग्राम कर जैग में आइज हम अपन के होम करत ही? तो किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक नाटक में। नेक्स्ट है कौन लोक कथा में भेड़ा कर चारित्रिक विशेषता कर कहनी बताया जाए है? तो कहाँ बताया गया है? 200 भेड़ा में। कौन लोक कथा में चोचा चरे राजा से नहीं डराएला? तो कौन सा कहानी में चोचा चरे राजा से नहीं डराते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको गलत दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है चोचा चरे और रानी। ठीक है, तो ये आपका आंसर गलत है, बुक में दिया हुआ। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चोचा चरे और। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कौन लोक कथा में सांप बुढ़िया कर बात मानेला? कौन सा लोक कथा में सांप बुढ़िया का बात मानती है? तो ये मानती है बिंदुलिया रानी ने। इसी के साथ हमारा 28 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में अब हम स्टार्ट करते हैं। छोटकी रानी नामक लोक कथा में राजा कै ठो दामाद रखे? तो राजा के कितने दामाद होते हैं? तो इसके दामाद एक भी नहीं होते हैं, क्योंकि जो छोटी रानी होती है उनका शादी होने वाला होता है लेकिन शादी नहीं हो पाता, तो इसलिए वो एक भी दामाद नहीं होंगे। नेक्स्ट है कौन लोक कथा में बुढ़िया कर खाल खिंचवाए कर बात होएला? तो बुढ़िया का खाल खिंचवाने का बात किसमें किया गया है? तो ये किया गया है बिंदुलिया रानी में। नेक्स्ट है कौन कुल लोक कथा में मैना बढ़ई से सांप से चबुआए कहेला? तो कौन सा लोक कथा में मैना बढ़ई के सांप से मतलब बढ़ई को सांप से चबुआने का बात की है? किसमें कही है? मैना और बूट में। तो मैना और बूट ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल कोनो नहीं। नेक्स्ट है कौन लोक कथा में इंद्र भगवान कर दरबार कर वर्णन करल जाए है? तो बुक में एक दो कहानियाँ हैं जहाँ पे इंद्र भगवान के दरबार का वर्णन किया गया, जिसमें से पहला है बनहरनी कर बेटा और दूसरा है बिलपति रानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कौन नागपुरी लोक कथा में राम भगवान कर परम शक्ति कर वर्णन करल जाए है? तो ये किसमें कहा गया है? मैना और बूट में। नेक्स्ट है कौन नागपुरी लोक कथा में समुद्र पर चर्चा करल जाए? समुद्र का चर्चा किसमें किया गया है? तो ये भी किया गया है मैना और बूट में ही। नेक्स्ट है कौन लोक कथा में कहल जाए है कि हमर धन जन जस सब छूछा भेलक और जीवन अकारात भेलक गेलक? तो ये किसमें कहा गया है? कमल और केतकी में, क्योंकि उनके कोई भी बाल बच्चे नहीं होते हैं। नेक्स्ट है ई छवा के मोय कैसे पोसूं, दूध एकल से ई जेक नहीं पारी, इस अनुवाद कौन कहने से लेवल जाए है? इस अनुवाद कहाँ से लिया गया है? बनहरनी कर बेटा से। नेक्स्ट है केकरो बेटा होए मोय इके पोइस बढ़ाऊँ और देखूँ कि ई कैसन आने बनेला, प्रस्तुत अनुवाद कहने में के कहेला? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है कुम्हार के द्वारा। नेक्स्ट का बाद आहे जे तो इतना बिहाने आले, जे कहेक आहे से कह, ई बात कहे केकर बीच चलत है? तो ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है किसके किसके बीच में चल रहा है?
तो ये बनहरनी कर बेटा से लिया गया है और ये कौन कह रहा है, राजा और अहीर के बीच का कन्वर्सेशन है। नेक्स्ट है, कंगन और चूड़ी कहने में राजकुमार कौन गछ में ओटंगल रानी के पावेना। तो कौन से पेड़ से मतलब टिके हुए दिखती है रानी, देखते हैं रानी को, तो कौन से पेड़ से टिकी हुई होती है और या ओटंगल होती है, वो होती है आम पेड़ से। तो ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा देवल में से कोनो नहीं। नेक्स्ट, आचार्य हरिश्चंद्र लोक कथा मन के कै ठो भाग में बांटे हैं। तो जो आचार्य हरिश्चंद्र हैं ये लोक कथा को कितने भाग में बांटे हैं, ये बांटे हैं 4 भाग में। नेक्स्ट है, खुखड़ी रुगड़ा नामक किताब में कै ठो कहानी संकलित है। तो कितना कहानी संकलित है इसमें, टोटल 18 ठो। नेक्स्ट है, एकदम उल्टी मैत के कविराज कर जर कर रोगी के दही खियाए और बेस करे, प्रस्तुत कथन कर संबंध कौन कहने से आए। तो इसका संबंध कौन सी कहानी से है, रद्दी कागज से। नेक्स्ट है, 2 बोतल से कम नहीं पी होई साइंत, सारबाना भी कम नहीं लगाए, पिए कम रंग गांठी पूरे, प्रस्तुत कथन केकर बारे में कहल जाए है। किसके बारे में कहा गया है, ये भोला के बारे में, जो रद्दी कागज का ही कैरेक्टर है। अब चलते हैं हम लोग 44 क्वेश्चन नंबर की ओर। अब 44 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला है, कौन कहनी में मुन्ना मद्रासिन द्वारा फटका छोड़ल से खूब खुश होएला। तो यह कौन सी कहानी से है, यह है क्रिसमस कर सांझ। नेक्स्ट है, बायलिन और गिटार कर वर्णन कौन कहानीकार अपन कहनी में कही रहे। तो बायलिन और गिटार का वर्णन कौन अपने कहने में किया है, तो ये कौन किया है अपने कहने में, ये किया है देवल में से कोनो नहीं। देवल में से कोनो नहीं क्यों, क्योंकि बायलिन और गिटार का वर्णन ये कुमारी बासंती करती है अपनी कहानी में, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा देवल में से कोनो नहीं। नेक्स्ट है, लेवा आयो मोर नाती के तनी दूध पियाए देवा, भूखे मुरुख कांदत है, प्रस्तुत कथन कर संबंध कौन कहने से आया है। तो इसका कथन यह किससे संबंधित है, यह है भोटांग डहर से। किससे संबंधित है, भोटांग डहर कहने से। नेक्स्ट है, कनकनी हवा सरसराल बहत रहे, राइत सगर मूर्ख जाड़ रहे, कनकनी कर मारे गोड़ हाथ सुन हो जात रहे होए रहे, ये बात कर संबंध कौन कहने से आया है। इसका संबंध किससे है, भोटांग डहर से। नेक्स्ट है, कौन नागपुरी कहनी में रंथू सिंह 2 ठो बिया कहे हैं। तो किसमें 2 बिया किए हैं, एक चौथा रौद में। नेक्स्ट है, कौन नागपुरी कहनी कर रचनाकार है, उमेश नंद तिवारी हैं। कहें तो उमेश नंद तिवारी क्या लिखे हैं, मांदी नामक, ठीक है, कहानी, लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो इसको ये काफ़ी ट्रिकी होगा क्योंकि माछी है, मांकी है, माखी है, तो और कहानी का नाम क्या है, मांदी। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, अदरवाइज ये हड़बड़ी में लोग गलत भी कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा देवल में से कोनो नहीं। नेक्स्ट है, कौन नागपुरी कहनी में बुंडू से नचनी लाने कर बात करल जाए है। तो बुंडू से नचनी लाने का बात किसमें किया गया है, रद्दी कागज में। तो इसी के साथ हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारे पास और 50 क्वेश्चन बाकी हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरिया मछली धरेला, प्रस्तुत वाक्य संरचना का नजर से कौन क्रिया से संबंधित है। तो हरिया मछली धरेला, तो ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है साधारण क्रिया से, क्योंकि सामान्य कार्य हो रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, देखू भवसागर बसंत बाजार सकल सजन करत व्यापार, ठेबुआ मोटरी कर सौदा किनलय भारी, कौन किस्म कर गीत है। तो ये किस किस्म का गीत है, ये है फगुआ पुछारी। नेक्स्ट है, खुदिया में पोसले आयो चुनिया में पोसले रे, ओह रे अनग लागिन की रे आयो काया के बना ले, कौन किस्म कर गीत है। तो किस तरह का गीत है ये है बियाह गीत, जिसमें बेटी और माँ के बीच का कन्वर्सेशन को दिखाया गया है। हमरे कर लोक जीवन में कौन गच वृक्ष कर पूजा देवी रूप में माइन के होएला। तो हम लोग कौन कौन से ऑप्शंस के अनुसार किसका किसका पूजा करते हैं देवी के रूप में, पीपर गच, करम गच, तुलसी गच। तो किसका किसका पूजा करते हैं हम लोग, तीनों का। तो देवल तीनों हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नागपुरिया संस्कृति अनुसार हमरे कुंवार मास में अष्टमी दिन कौन पर्व मनाइला। तो कौन सा पर्व बनाते हैं हम लोग, ये बनाते हैं हम लोग जितिया का पर्व बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, उठू बैठू
उठू बैनी बैठू बैनी, झालेर खोपा बांधू रे, आइज तो जाए है बड़ा दूर। प्रस्तुत गीत कड़ी का संबंध कौन गीत से आया है? तो कौन से गीत से संबंधित है? ये संबंधित है कर्म विसर्जन से, क्योंकि कर्मा पूजा के बाद में जब विसर्जित किया जाता है कर्म को, तब ये गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है, वन उपवन कुसुमाई हो, तरु मानो अरुण छाई छवि आई, छाई टीशु गुलाब चंपा कुंद कचनार धावा, तरु नौ रूप बिकसाई हवे। कौन किस्म का गीत है के? तो ये किस तरह का गीत है? यह है बसंत ऋतु से संबंधित गीत है। नेक्स्ट, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज नामक विद्वान कौन महीना के गीत का ऋतु माइन है? तो कौन से महीना को गीत का ऋतु माना जाता है? तो गीत का ऋतु माना जाता है आपका फागुन माह को। नेक्स्ट है, जिस मानव समूह के गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है वह मुख्यतः ग्रामीण है। ई कथन कौन विद्वान द्वारा कहल जाए? तो यह लोकगीत का डेफिनेशन है जो किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है जॉर्ज हर्जोग के द्वारा। जॉर्ज हर्जोग कहते हैं कि जिस मानव समूह के गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है वह मुख्यतः ग्रामीण है। नेक्स्ट है, कौन तरह कर संस्कार गीत में सगुनती बरी बनाकर बात करल जाए है? सगुनती बरी कब बनता है? यह बनता है विवाह के समय। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल कोनो नहीं। नेक्स्ट है, शिष्ट साहित्य मूलतः लिपिबद्ध होता है और वह लोक साहित्य की तरह मौखिक परंपरा तथा स्मृति का सहारा नहीं लेता। ये कथन किसके द्वारा कहल जाए है? तो किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन नागपुरी कवि चुन्नी राम दुबे के हमरे कौन नाम से जानीला? चुन्नी राम दुबे को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इनको जानते हैं हम लोग कंचन के नाम से। कंचन इनका उपनाम। घटा गांव सिसई से संबंधित कौन कवि हमरे बीच बड़ कवि मानल जाए ना? तो घटा गांव से संबंधित कौन से कवि हैं? तो ये हैं हमारे हनुमान सिंह। नेक्स्ट है, पूर्णा नागपुरी काव्य में राम काव्य परंपरा कर बड़ कवि के हैं क्या? तो जो पुराने प्राचीन नागपुरी काव्य में जो राम काव्य परंपरा से संबंधित कवि कौन है? सबसे बड़े कवि? तो ये हैं हमारे हनुमान सिंह। नेक्स्ट है, नागपुरी कवि इतिहास अनुसार सबसे पहले कृष्णा भक्ति काव्य के लिखे हैं। तो कृष्णा भक्ति काव्य कौन लिखे हैं सबसे पहले? तो ये लिखे हैं रघुनाथ नृपति। नेक्स्ट है, कौन नागपुरी कवि कहे ना कि पापी प्राण छूटे नहीं छटके? तो ये कौन बोलते हैं? महंत घासी। नेक्स्ट है, कौन नागपुरी साहित्यकार का जन्म जाहिर नामक गांव में हो रहे? तो जाहिर नामक गांव में किसका जन्म हुआ है? तो इसमें सभी ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि जाहिर गांव में किनका जन्म हुआ है। ठीक है, ये तीनों में क्वेश्चन ऑप्शंस जो है गलत है, केवल कोनो नहीं है इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन जाहिर किनका जन्म स्थान है आप जरूर बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट है, बाइबल कर नावा नियम कर पहला ग्रंथ के लिखे हैं। तो बाइबल कर नावा नियम कर पहला ग्रंथ कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं पी इडनेस लिखे हैं। नेक्स्ट है, निर्गुण काव्य धारा से जुड़ल रचना मन में हमरे केकर गीत रचना पढ़िला। निर्गुण काव्य में हम लोग किसका गीत रचना सब पढ़ते हैं? तो किसका पढ़ते हैं? महंत घासी का। महंत घासी निर्गुण काव्य धारा में अपना रचना लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है, कौन मध्यकालीन कवि हमरे बीच भगवान शिव कर स्तुति कर रचना कर हैं? तो कौन के हैं ये मध्यकालीन कवि? कौन से? घासी राम। नेक्स्ट है, तथा नामक निबंध कृति कर रचना केकर द्वारा हुए है? तो किसके द्वारा किया गया है? ये करमदयाल जी के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन हास्य व्यंगकार हमरे बीच व्याकरण कर लीद नामक रचना लिखे हैं? तो व्याकरण कर लीद कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं उपेंद्र पाल नहन। ठीक है, इनको नहन के नाम से भी जानते हैं। उपेंद्र पाल जी का उपनाम है नहन। अब हम चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 स्टार्ट करते हैं। कौन उपन्यासकार के श्रवण कुमार गोस्वामी नागपुरी का प्रेमचंद माने ना? तो नागपुरी का प्रेमचंद कौन माने हैं? श्रवण कुमार गोस्वामी किनको माने हैं? तो ये माने हैं पंचम साहू। नेक्स्ट है, उद्देश्य और विधेय केकर अंग मानल जा रहा है? तो किसका अंग माना गया है? ये वाक्य का अंग होता है।
नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि कर कौन ध्वनि कर उच्चारण नागपुरी में ख हो जा रहा है। तो नागपुरी में कौन सा ध्वनि इसका उच्चारण हम लोग ख के रूप में करते हैं। तो ये अक्षर को हम लोग ख के रूप में उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट है, मुंह से निकलल हवा कर कंपन जेके हमरे ध्वनि उ का कहला। वो क्या कहलाता है, ध्वनि। तो यही हो जाएगा हमारा ध्वनि का डेफिनेशन। मुंह से निकलल हवा कर कंपन जेके हमरे सुनीला, उसको क्या बोलते हैं, ध्वनि कहते हैं। देवल में से कौन शब्द अपनी हिति कर विशेषता से संबंधित आहे। तो अपनी हिति कर विशेषता से संबंधित कौन होवेला, तो ये होता है। तो इसमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सा है, जैसे पाती, जाति, राति, ठीक है। तो इसमें से जो अपनी हिति संबंधित से, अपनी हिति का मतलब होता है कि दो अलग अलग वर्ड के बीच में, अगर जैसे जाति है तो जाति से बन जाएगा जाइत, तो ये होता है हमारा अपनी हिति संबंधी विशेषता से जुड़ा हुआ शब्द। लेकिन यहाँ पे सभी ऑप्शन गलत हैं, तो ये हो जाएगा देवल कोनो नहीं। राति से हो जाता राइत, तब होता वो अपनी हिति संबंधी विशेषता। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि कर संबंध देवल में से केकर से आए। ब्राह्मी लिपि किससे संबंधित है, तो ये अक्षर पी से संबंधित है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन गलत है, तो हो जाएगा देवल कोनो नहीं। नेक्स्ट है, देवल में से कौन नागपुरी भाषा कर अपन लिपि है के। तो अपन लिपि कौन सा है, नागपुरी का अपना कोई लिपि है क्या, नहीं। तो अभी तक नागपुरी का अपना कोई लिपि डेवलप नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा हमारा देवल कोनो नहीं। हम लोग देवनागरी में लिखते हैं, लेकिन वो हमारा लिपि नागपुरी का लिपि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, सरकार बट से नागपुरी लिखे के लिए कै ठो लिपि कर मान्यता आहे। तो कितने लिपि को मान्यता दिया गया है, 2 लिपि को, ठीक है। नेक्स्ट है, जे वाक्य में अशरज चाहे आनंद कर भाव होएला वो कौन वाक्य होएला। इसमें अशरज या आनंद का भाव होता है, उसको कौन सा वाक्य बोलते हैं हम लोग, विस्मयादि बोधक वाक्य। नेक्स्ट है, आइज कर राइत गुंज करिया राइत होई, प्रस्तुत वाक्य में पराविशेषण कौन होएला, ठीक है। तो पराविशेषण मतलब करिया राइत, तो राइत का विशेषता क्या कि वो काला है, करिया है, लेकिन करिया भी कैसा करिया, तो गुंज करिया बोल रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पराविशेषण, जो विशेषता का ही विशेषता बताए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग पराविशेषण। तो ये हो जाएगा विशेषण का विशेषता बताने वाले क्या बोलते हैं, पराविशेषण। तो यहाँ पे गुंज हो जाएगा हमारा पराविशेषण, ठीक है। नेक्स्ट है, अधरथिया कर संबंध संगीत क्षेत्र में केकर से आहे। तो अधरथिया किससे संबंधित है, तो ये राग है। अधरथिया क्या होता है, राग है। नेक्स्ट है, एक हरिया और दोहरी केकर भेद माना जाएगा। तो एक हरिया और दोहरी क्या है, ये डमकच का टाइप होता है। नेक्स्ट है, कौन किस्म कर क्रिया विशेषण क्रिया से होए कर ढंग कर जानकारी देवेला। तो कोई क्रिया विशेषण, एक क्रिया विशेषण कौन सा ऐसा क्रिया को, कोई क्रिया का होने को बताता है कि क्रिया किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से, किस ढंग से हो रहा है, इसको कौन बताता है, रीतिवाचक। नेक्स्ट है, महेंद्र के जून क्रिकेट खिलाए के रहे, प्रस्तुत वाक्य में निपात कौन है के। तो जून, सोन, कौन, ये सब जो है इसको बोलते हैं तो निपात। तो यहाँ पे जून क्या हो जाएगा, हमारा निपात हो जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ हम इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं, इनको निपात बोला जाता है। नेक्स्ट है, जे हवाई जहाज से दिल्ली जाई तो वो जल्दी पहुंची, प्रस्तुत वाक्य में कौन सर्वनाम मुद आहे। इसमें कौन सा सर्वनाम मुद है, तो मुद कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक, क्योंकि बोलता है जो हवाई जहाज से जाएगा वो जल्दी पहुंचेगा। तो संबंध है पहले सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस का, तो ये संबंधवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन किताब में पीटर शांति नवरंगी द्वारा 14 ठो सर्वनामी के रूप बदल जाए हैं। तो पीटर शांति नवरंगी के द्वारा कहाँ पे सर्वनाम का 14 ठो रूप बताया गया है। तो ये बताया गया है आपका नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण। नेक्स्ट है, तोहरे साफ करे नी पारली तो सफाई का देव, प्रस्तुत संवाद ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में के कहना। तो ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं ठाकुर विश्वनाथ शाही, खुद कह रहे हैं। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 90 में। नागपुरी भाषा में दीर्घ कर संख्या कितनी है के, दीर्घ स्वर कर संख्या कितनी है के। तो दीर्घ स्वर का संख्या कितना है नागपुरी में, तो इसका संख्या है हमारा टोटल 5, ठीक है। मोर चिट्ठी हवाई जहाज से जाएला, प्रस्तुत वाक्य में कौन कारक प्रधान आहे। मोर चिट्ठी हवाई जहाज से जाएला, तो इसमें कौन सा कारक प्रधान आता है, अपादान, क्योंकि जाने के बाद हो रहा है, दूर होने के बाद, तो अपादान कारक। नेक्स्ट है, देवल में से कौन अनार्थक शब्द का रूप
से आया है। तो उनार्थक मतलब क्या होता है, कोई भी छोटा जिसमें हम लोग बहुत लघुता का बोध करवाए या उसका मतलब बदल दे। जैसे चोर नहीं होगा चोरी नहीं होगा, चोरी चोरी नहीं होगा, क्या हो जाएगा चोरकट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा उनार्थक शब्द। नेक्स्ट है जे वाक्य कर कथन में कर्ता कर प्रधानता रहेला ओके कौन वाच्य कहना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्तृवाच्य। कर्ता का प्रधानता होता है क्योंकि संज्ञा कर आधार पर काठ कौन रंग कर संज्ञा है के, मतलब काठ कौन रंग, रंग मतलब प्रकार, किस प्रकार का संज्ञा है यहाँ पे काठ, तो काठ किस प्रकार का संज्ञा है, ये हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है कौन सर्वनाम कर विशेषता आदर देवे के लिए जुड़ल होएला, तो कौन सा सर्वनाम का विशेषता आदर देने के लिए जुड़ा होता है, आदर सूचक सर्वनाम। आदर सूचक सर्वनाम तो नागपुरी भाषा का एक अलग विशेषता है, ठीक है, तो इसमें सभी ऑप्शन गलत हैं, तो हो जाएगा देवल कोनो नहीं। नेक्स्ट है अंधरिया राइत के डहर चले बस बात ना लगे, प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण कर प्रधानता आया है, तो इसमें किसका प्रधानता आया है, इसका प्रधानता है गुणवाचक का। नेक्स्ट है काल और समय कर विशेषता बतायक वाला विशेषण कौन होएला, तो काल और समय का विशेषता कौन बताता है, तो ये बताता है गुणवाचक। नेक्स्ट है लिंग बदलाव कर कारण वाक्य में का क्रिया रूप में का बदलाव आवेला, तो लिंग बदलाव के कारण क्रिया जो वाक्य है क्या उसमें कोई बदलाव आता है, मतलब वाक्य का क्रिया में कोई बदलाव आता है क्या, तो नागपुरी में ऐसा कोई बदलाव नहीं आता है, तो इसमें रूप नहीं बदलेला जाएगा आंसर आपका। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे से ते कौन वाक्य कारक कर परसर्ग है के, तो कौन से कारक का परसर्ग है ये, जे से ते, तो ये होता है संबंध का। छूटा रूप छटा अति प्यारी नित लट छरी फुलैक उठोना मुसैक उठोना तोर चरण चुमी चून बदैक उठोना, प्रस्तुत गीत पंडित CD सिंह कर कौन रचना से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, झारखंड वंदना से। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेट नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो सेट नंबर 1 ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब इसे आप बार बार देखिए और बार बार रिवीजन में यह आपको हेल्प करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको आप फिर से एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, और आप इसको खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका तैयारी और भी अच्छे से हो पाएगा। चलिए, तो आज हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आती हूँ फिर से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने एग्ज़ाम का तैयारी करते रहिए।